दोनों ओवर ब्रिज बनाएंगे और जो हमारा विश्वविद्यालय राज्य विश्वविद्यालय चला गया है उसको हम केंद्रीय विश्वविद्यालय जरूर अपने कैसरगंज में स्थापित करेंगे। इस महंगाई और इस झूठी सरकार से त्रस्त है। जातीय समीकरण है उसका हमको ब्राह्मणों का फायदा मिल रहा है। ये दबदबा जनता तय करती है। वो लोग हैं जो ठेकेदार हैं, पट्टेदार हैं, कोटेदार हैं। तो उद्योगपतियों की सरकार है, उद्योगपतियों का कर्जा माफ करते हैं। भारतीय जनता पार्टी के नेता बौखला गए हैं। उनके विधान की बात अगर आकाश आनंद ने कहीं की तो अगले दिन बुला के उनको हटा दिया जाता है। 4 रुपए के लिए जो जान के साथ खेल सकता है, जो गरीबों की जान की कीमत 4 रुपए लगा सकती, बड़ी पार्टी बन के उभरेंगे देवीपाटन मंडल की। नमस्कार दोस्तों, मैं विपिन सिंह सराल, आप देख रहे हैं न्यूज़ 11 उत्तर प्रदेश। हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं दिग्विजय सिंह, जो कि समाजवादी पार्टी में प्रदेश सचिव हैं। दिग्विजय जी, कैसा आपके प्रत्याशी का चुनाव प्रचार चल रहा है? बहुत अच्छा चल रहा है। हम ग्राउंड पे जा रहे हैं और बहुत अच्छा जन समर्थन मिल रहा है। लोग इस महंगाई और इस झूठी सरकार से त्रस्त हैं। समाजवादी के पक्ष में वोट करने को तैयार है। इंडिया गठबंधन की सीट कैसरगंज में निकलेगी। आपके नेता अखिलेश यादव ने जातीय समीकरण आधार पर उन्होंने यहाँ पे बड़ा गेम प्लान सेट किया है, और चूंकि कैसरगंज में कहा भी जाता है, आंकड़े भी बता रहे हैं कि ब्राह्मण बाहुल्य क्षेत्र है, तो ऐसे में ब्राह्मण प्रत्याशी यहाँ पर उतार देना कैसा मानते हैं आप इसको? देखिए, जाति धर्म की राजनीति समाजवादी पार्टी नहीं करती है, लेकिन फिलहाल जो जातीय समीकरण है उसका हमको ब्राह्मणों का फायदा मिल रहा है। निश्चित तौर पर हम कैसरगंज सीट में उसका लाभ पा रहे हैं। 4.5 लाख ब्राह्मण वोटर हैं, जिसमें से ज़्यादा संख्या में हमारे पक्ष में वोट करने जा रहे हैं। वो साइकिल के बटन दबाने जा रहे हैं। क्या लगता है कि इस बार दबदबा आपके प्रत्याशी रोक पाएंगे? आप लोग जिस तरह से मेहनत कर रहे हैं उस दबदबे को रोकेंगे या दबदबा कायम रहेगा? देखिए, दबदबा जनता तय करती है। जनता ने उनको आशीर्वाद दिया तो दबदबा उनका था। 4 जून को तय हो जाएगा दबदबा रुकता है या दबदबा रहता है। जिस तरीके से दबदबे की बात की जा रही है, ऐसा कहना मेरे हिसाब से बड़ा उचित नहीं होगा। जनता का आशीर्वाद था, जिसके आधार पर लगातार सांसद थे। इस बार प्रयास है हम लोगों का और जनता का मूड है, दबदबा रुकेगा। एक बड़ा आरोप है यहाँ की जनता का, वो हम जब ग्राउंड पर गए, लोगों से बात किए, तो उन्होंने कहा कि जो भगत राम मिश्रा आपके समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी है, उनको हम देखे ही नहीं, तो उनको मतदान हम कैसे करेंगे? इसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए, देखने को तो तमाम प्रत्याशी नहीं दिखते हैं। गोंडा के जीते हुए सांसद 10 बार से सांसद हैं। आप जाइए, जनता कहती है हम सांसद को नहीं देखे, 5 साल नहीं देखे, 10 साल नहीं जीते। ये वो लोग हैं जो ठेकेदार हैं, पट्टेदार हैं, कोटेदार हैं। ये लोग हैं समाज के जो कह रहे हैं कि हम नहीं देखें। जो हमारा वोटर है वो गांव में काम कर रहा है, वो सुबह अपना जाता है बाजार में, अपना उत्पाद बेचता है। जो हमारा वोटर है वो पूजा पाठ कर्मकांड में बिजी है, वो वोट करेगा। वो चौराहे पे चर्चा नहीं करता है। हमारा वोटर इस बार काम कर रहा है और हमेशा काम करता है, वो आपको चर्चा करता नहीं मिलता है। हमारा वोटर जो है वो अपने काम में बिजी है। वो आप देखिएगा कि 20 तारीख को किस तरीके से लाइनों में लग के मतदान करेगा। और कैसरगंज हम बहुत मजबूती के साथ आगे बढ़ रहे हैं और जीतेंगे। कैसे बीजेपी के नेताओं से निपटेंगे? लगातार वो भाषणों में, अपनी बयानबाजी में ये कहते नजर आए हैं कि हमने आपको राशन दिया, हमने आपको आवास दिया, हमने आपको शौचालय दिया, हमने आपको ये दिया, हमने आपको वो दिया। तो आप कैसे उनसे निपटेंगे? क्योंकि प्रदेश से लेकर केंद्र में उनकी सरकार है, तो और ना तो आप प्रदेश में हैं ना तो आप केंद्र में हैं। तो जनता को कैसे विश्वास दिलाएंगे कि अगर हम आएंगे तो बड़ा अच्छा काम करेंगे? देखिए, जो राशन की बात ये करते हैं, ये भोजन की गारंटी जो है, ये जो राशन देने की योजना शुरू की गई है, कांग्रेस सरकार ने शुरू की थी। 2014 के जब यूपीए सरकार थी, उससे पहले 2013 में ये कानून लाया गया था। आज इंडिया गठबंधन में कांग्रेस सबसे बड़ा दल है और सरकार बनाने हम इंडिया गठबंधन के जा रहे हैं। तो जो हम योजना जो हमने शुरू की थी उसको इन्होंने क्रियान्वयन कराया है। वो भी कोरोना काल में इन्होंने बहुत महत्वपूर्ण तरीके से क्रियान्वयन कराया है। सिर्फ इसी का ढिढोरा ये पीट रहे हैं और उसको हम बढ़ाने जा रहे हैं। हम पौष्टिक भोजन देने की बात कर रहे हैं। हमारे मैनिफेस्टो में है कि जिस तरीके का हम पौष्टिक भोजन, एक आटे के पैकेट जो बड़े लोग खरीदते हैं, उस तरीके से हम आटे की पैकेट देंगे। चोरी नहीं होने देंगे। 5 किलो का जो पैकेट आएगा वो 5 किलो की पैकेट मिलेगी। इस तरीके से जो अभी 4 किलो, 1 यूनिट पे 4 किलो दे रहे हैं, तमाम पौष्टिक चीज़ें नहीं दे रहे हैं। हम पौष्टिक आटा बनाएंगे। गेहूँ की जगह पे हम आटा और चावल, तमाम खाद्यान्न, तेल, ये सब चीज़ें मिला के हम देंगे। और हमने दिया है, हमने कर्ज माफ़ी की बात की है। इंडिया गठबंधन की तरफ से कर्ज माफ़ी की भी बात हुई है। कर्ज माफ़ी हमने कई बार की है। ये तो उद्योगपतियों की सरकार है, उद्योगपतियों का कर्जा माफ़ करते हैं। ये हम लोगों का, गरीबों का, किसानों का की बात नहीं करते हैं। क्या मानते हैं कि 3 चरण के जो चुनाव हुए हैं उस पर समाजवादी पार्टी जो गठबंधन है वो किस पायदान पे है? सबसे ऊपर है। हम एक नंबर की पार्टी बन के उभर रहे हैं।
भारतीय जनता पार्टी के नेता बौखला गए हैं। उनके बयान आप देखिए, प्रधानमंत्री जी का बयान आ रहा है कि अंबानी अडानी का आ नहीं कहने को तैयार है राहुल गांधी जी। अंबानी अडानी जी के करोड़ों रुपए का उन्होंने वो किया, कर्ज माफ़ कर दिया, रेलवे दे दी, एयरपोर्ट दे दिया। आज ये बौखला गए हैं, उन्हीं के ऊपर सवाल कर रहे हैं, अपने लोगों को ढकेल रहे हैं। एक और पार्टी है जो अपने ही भतीजे को कोऑर्डिनेटर से हटा देती है, क्योंकि संविधान आज खतरे में है। आज दलित, शोषित, वंचित, पीड़ित, जिसको संविधान से ताकत मिलती थी, उसको बदलने की बात की जा रही है। जो 400 पार का नारा है, ये सिर्फ संविधान को बदलने के लिए ये प्रयास किया जा रहा है। और संविधान की बात अगर आकाश आनंद ने कहीं की तो अगले दिन बुला के उनको हटा दिया जाता है। देखिए, ये जो सरकार है ये निश्चित तौर पर गरीबों के हित में नहीं है, ये गरीबों को हटाने की बात करती है। बात यह है कि आपने देखा होगा कि वैक्सीन जो लगी कोरोना काल में, जिसका इन्होंने बड़ा ढिढोरा पीटा, उसकी स्थिति ये है कि 500 करोड़ चंदा लिया गया है वैक्सीन के, 125 करोड़ लोगों को लगा दिया गया। तो सिर्फ 4 रुपए के लिए जो जान के साथ खेल सकता है, जो गरीबों की जान की कीमत 4 रुपए लगा सकता है, वो किस तरीके से देश हित में हो सकता है, इसका आप अंदाजा लगा सकते हैं। 3 बार से सांसद हैं बृजभूषण शरण सिंह आपके क्षेत्र के, और दबदबा था, दबदबा है, दबदबा रहेगा, ये डायलॉग वो अक्सर मारते रहते हैं। आपके प्रत्याशी को जनता ने देखा नहीं है, उनका आरोप है। फिर हम एक बार कह रहे हैं, कैसे निपटेंगे सांसद बृजभूषण शरण सिंह के बेटे जो भाजपा के प्रत्याशी हैं करम भूषण से? आप लोग बूथ पर जाके वोटरों से मिलके, और हम लोग अभी प्रचार खत्म नहीं हुआ है, प्रचार खत्म होते होते हम लगभग लोगों के पास पहुंच जाएंगे। हमारा संगठन है, जो हमारी टीम है, जो हमारे लोग हैं, वो लगातार क्षेत्र में हैं। ऐसा कुछ नहीं है, लगातार वो 3 बार से सांसद हैं, उनको समय ज़्यादा मिला, हमारे प्रत्याशी को समय कम मिला है। तो ये निश्चित है कि 15 साल से जो व्यक्ति क्षेत्र में लगातार हो और जो व्यक्ति 20 दिन के लिए आया हो, तो दोनों में अंतर जरूर होगा। लेकिन हमारे प्रत्याशी को अगर जनता मौका देती है तो उनसे ज़्यादा वो क्षेत्र में मौजूद रहेंगे, क्योंकि सिर्फ सदन को छोड़ के वो दिल्ली में न रह के क्षेत्र की जनता के लिए काम करेंगे। अगर बात करें 15 साल में क्षेत्र कैसरगंज के विकास की, तो कुछ बड़ी योजनाएं यहाँ पे आई हैं, उसके बारे में कुछ बताएंगे? कोई योजना नहीं आई है जो आपको दिख रही है। सड़कें बेहाल हैं, अस्पताल बेहाल हैं, शिक्षा का हाल जो है आप देख ही रहे हैं, रोजगार का हाल आप देख रहे हैं। कोई योजना नहीं आई है। हाँ, हमारी सरकार अगर बनती है, हमारा प्रत्याशी अगर जीता है, तो हम दोनों ओवर ब्रिज बनाएंगे, और जो हमारा विश्वविद्यालय, राज्य विश्वविद्यालय चला गया है, उसको हम केंद्रीय विश्वविद्यालय जरूर अपने कैसरगंज में स्थापित करेंगे। देवीपाटन मंडल में कितनी सीटों पर आप जीत दर्ज करेंगे? सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरेंगे देवीपाटन मंडल की। सीटें तो 4 जून को तय होंगी, लेकिन हम सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरेंगे। अभी आप सुन रहे थे, ये थे समाजवादी पार्टी के प्रदेश सचिव दिग्विजय जी। हमें समय देने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। इन्होंने कहा कि हमारी पार्टी देवीपाटन मंडल में सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरेगी, और इस बार इंडिया गठबंधन केंद्र में सरकार बनाएगा। और रही बात दबदबे की, तो दबदबा जनता का होता है, किसी व्यक्ति विशेष का नहीं होता है। गोंडा से न्यूज़ 11 के लिए विपिन सिंह।